एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज तारीख है 17 और बृहस्पतिवार है, दिन है आज बृहस्पतिवार और सुबह के बज रहे हैं 8। मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने घर की सफाई और दिवाली की सफाई का आज मेरा तीसरा दिन है, जो कि किचन उचन तो मैं साफ़ कर चुकी हूँ। अब मैं आ गई हूँ अपना जो हमारा डेली का सफाई है वो मैं करने। तो आज मैं विंडो विंडो ज़रा खोल के सब कुछ करूँगी, क्योंकि विंडो विंडो भी साफ़ किए काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस यहाँ पे पतिदेव जा रखे हैं ऑफिस, बेटी भी मेरी स्कूल गई है, बाबू नहीं गया है। थोड़ा सा इसको ना फीवर हो रहा था, तो मैं आप देख सकते हैं इसको मैंने थोड़ा सब कुछ पहना के रखी हूँ। और मैं भी सॉक्स गाइस अब पहन रही हूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा ना सही हो गया है, तो इसलिए ऊपर का मैं भी आप देख सकते हो ठंड का डाल रखी हूँ। और ये कंबल वम्बल मैं निकाली थी धूप दिखाने के लिए, तो ये भी आप देख सकते हो। और जो हमारा बेड था ना, मैं अब बेड का जो हमारा जगह है वो मैं चेंज कर दी हूँ, क्योंकि अब हमें एसी की ज़रूरत नहीं है इसलिए। और बस यहाँ पे आज जितने भी मेरे छोटे बड़े जो काम है ना सफाई का, वो मैं आज सारा कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद पर्दा वर्दा धोना रह जाएगा। तो वो मैं सोच रही हूँ ना शुक्रवार को या तो शनिवार को साफ़ कर दूँगी, धो दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं अब जो टेबल था ना गाइस, उसकी मैं सफाई की, पोछी ओछी अच्छे से उसको। और इधर इतना धूल है ना गाइस, बहुत ज़्यादा धूल है। इसकी वजह से ना जितने भी मतलब डस्ट रोज़ हो जाता है, रोज़ सफाई करती हूँ, रोज़ हो जाता है। तो जो डस्ट का काम है ना, रोज़ ही करना पड़ता है मेरे को। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, टेबल वेबल साफ़ की। उसके बाद जो अलमारी है ना, ये इसमें मैं बच्चों का कपड़ा रखती हूँ, और अलमारी के ऊपर ना जो अपना छोटा मोटा सामान होता है वो मैं रखती हूँ। तो ये जो अलमारी का जगह है ना, इसको मैं भी अभी चेंज करूँगी। तो मैं इस साइड लगाऊंगी। यहाँ पे मेरा टेबल था, तो मैं टेबल को हटा दी हूँ और यहाँ पे मैं इस अलमारी को लगा दूँगी। कभी कभार ना इसको मैं चेंज करती रहती हूँ गाइस। थोड़ा सा मतलब चेंज करने पे सामान का जगह ना थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है देखने पे अपने आप को। तो मैं थोड़ा इधर उधर सारे जो हमारे सामान है वो मैं करती रहती हूँ। तो आज मैं बेड भी अलग चेंज की, और जो अलमारी है इसको भी मैं टेबल की जगह रख दी हूँ। और जहाँ अलमारी था ना, वहाँ पे मैं टेबल रख दूँगी। तो यहाँ पे जितने भी सामान थे ना छोटे बड़े, बाबू यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहा था, बोला था मम्मी मैं आपको ला ला के दे रहा हूँ, आप करो। तो मैं बोली ठीक है। तो यहाँ पे बस बाबू मेरे को ला ला के दिया, और मैं सब अच्छे से पोंछ पोंछ के सारे सामान अरेंज की। उसके बाद यहाँ पे ये जो टेबल है ना अलमारी के जगह पे था, तो इसको मैं अब अलमारी के जगह पे कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से ना अब झाड़ू लगा लूँगी गाइस। और जो मेरी बेड थी ना इधर थी, जहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, अब मैं बेड को इधर करती हूँ, एक साइड करती हूँ। तो इससे थोड़ा ना जगह भी बन जाता है कमरे में। और बस ये टेबल वेबल की मैं पोंछ ली हूँ पहले से ही। अब यहाँ पे ना गाइस मैं लगा लूँगी झाड़ू अच्छे से पूरे कमरे में। और उसके बाद यहाँ पे ना बेड को भी हटा के मैं करूँगी, क्योंकि बेड को भी हटाए हुए मुझे लग रहा है 10 दिन तो हो ही गया होगा, क्योंकि जो बेड है ना ये मेरे से नहीं हो पाता है। तो इसको मैं जब पतिदेव रहते हैं तभी हटा के साफ़ करती हूँ। और जो सिंगल वाला है ना, ये मेरे से हो जाता है, तो इसको मैं हटा लेती हूँ, इधर उधर कर लेती हूँ। तो बस इसको मैं हटा के, और नीचे का भी जो है, क्योंकि झाड़ू ना बहुत मुश्किल से हाथ नहीं जा पाती है नीचे तक, तो इसको मैं हटा के ही कर लूँगी, अच्छे से झाड़ू मार लूँगी मैं। और यहाँ पे ना बेड को हटा के मैं अच्छे से झाड़ू मारी। आप कचरा देख सकते हो बेड के नीचे इधर उधर था। और बस झाड़ू उधर लगाने के बाद ना फिर मैं आ गई हूँ बेसिन के पास। यहाँ पे कुछ कपड़े थे, तो इन सारे कपड़ों को ना मैं रख दूँगी धोने के लिए, क्योंकि दिवाली के बाद गाइस मतलब दिवाली से पहले जितना हो सके उतना सफाई कर लो तो अच्छा होता है। तो ये मेरा ना गाइस किराए का मकान है, और किराए का मकान हो या अपना मकान हो, साफ सफाई तो जहाँ रहते हैं वहाँ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं इस किराए का मकान को कभी मतलब अपने मन में वो फील नहीं करती कि नहीं किराए का मकान है तो क्यों इतना साफ़ करना वो करना। मैं हमेशा अपने घर की तरह इसकी साफ़ सफाई करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे जो कपड़े थे ना उसको मैं टब में रखी, और जो कपड़े ना वो मैं कल धोऊँगी या तो परसों धोऊँगी, क्योंकि पर्दे वर्दे सब कुछ धोने हैं। तो मैं सोची एक ही बार मशीन लगाऊंगी, सारे कपड़े उपड़े सब कुछ एक दिन ही धो दूँगी। तो बस यहाँ पे ना बाबू को भी मैं सॉक्स डाल रखी हूँ, क्योंकि इसको ना फीवर हो रखा था, तो मैं इसको थोड़ी ठंड लग रही थी, तो मैं इसको यहाँ पे पहना रखी हूँ। मैं भी अपना सॉक्स थोड़ी पहन रखी हूँ, मैं जानबूझ के पहन रखी हूँ कि थोड़े पैर जो हैं थोड़े
सही हो जाएं, क्योंकि गर्मी में ना पैर बहुत ख़राब हो जाते हैं। और मुझे ना गाइस बाहर आना जाना रहता है, मतलब काम रहता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना, ट्यूशन छोड़ना लाना, और भी कोई काम है तो वो भी करना, सब कुछ मेरे को ही करना पड़ता है। तो बाहर आना जाना लगा रहता है, इसकी वजह से थोड़े पैर ना वो हो जाते हैं। तो मैं सोची पहन के रखती हूँ, थोड़ा पैर भी सही हो जाएगा। अब मौसम उतना भी गर्मी नहीं है। और उसके बाद ना जो स्लीपर का है ना, इसको भी मैं ऊपर से ही पोंछ लूँगी। इसको मैं देखूँगी कि कल परसों धूप में थोड़ी देर रखूँगी चप्पल उप्पल को, उसके बाद मैं उसको साफ़ करूँगी। और यहाँ पे फिर मैं उसके बाद कर लूँगी अपना दरवाज़ा साफ़, डस्ट कर लूँगी अपना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया पोछे ओछे हुए मुझे दरवाज़ा को भी। तो यहाँ पे मैं दरवाज़ा को भी थोड़ा पोंछ ओछ लूँगी अच्छे से। और दिवाली में ही मुझे लगता है ना कि दिवाली में ही आदमी जो घर की सफाई है ना कोना कोना कर पाता है। नहीं तो अगर दिवाली एक मुझे लगता है ऐसी त्योहार है जिससे कि हमारे घर की अच्छे से सफाई हो जाती है, नहीं तो नहीं हो पाती है ऐसी सफाई। तो बट डीप क्लीनिंग दिवाली में ही हो पाती है, घर का कोना कोना सामान हटा हटा के सब कुछ करना। तो यहाँ पे बस मैं अच्छे से दरवाज़ों को कर लूँगी। और आपकी दिवाली की सफाई हो गई कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे उसके बाद जो विंडो है ना गाइस, विंडो को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। बाबू यहाँ पे मुझे पोपट लिया था, सब दिखा रहा था तो वही मैं देख रही थी, बोला था मम्मी मैं तोड़ लूँ फोड़ लूँ, मैं बोली ठीक है। और इस बार गाइस हम घर नहीं गए दिवाली में, क्योंकि मतलब नहीं गए इस बार, पतिदेव को छुट्टी नहीं मिल रही थी। और इसलिए भी नहीं गए क्योंकि इस बार ना उनको छुट्टी ही नहीं मिला। नहीं तो हम हर साल दिवाली में घर जाते हैं। और इस साल की जो हमारी दिवाली है ना, फैमिली के बिना बाहर में, ऐसा पहली बार हुआ जब से हम बाहर रहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम घर नहीं जा रहे हैं दिवाली में। नहीं तो हम हर साल जाते हैं दिवाली में घर। होली में तो हम नहीं जाते हैं कभी भी, बट दिवाली में, छठ पूजा में हम घर जाते ही जाते हैं। और अगले साल से वीडियो बनाते समय मेरा स्टैंड टूट गया। ये देखो ऊपर का ही टूट गया जो फंसाने वाला था। अब कैसे बनेगी मेरी वीडियो। इसको हो रखी है खांसी, तो ये आज नहीं गया है स्कूल। और अभी मेरा काम हो ही जाएगा। इधर का पूरा फैला रखी हूँ मैं। यहाँ पे बेड लग रखा था मेरा, तो इसको हटा के मैं इधर अभी विंडो विंडो साफ कर रही हूँ, दरवाजा वरवाजा। इसके खिलौने देख लो गाइस। यहाँ पे था अलमारी, अरे ये टेबल, तो इसको मैं यहाँ पे कर दी हूँ, अलमारी को यहाँ पे कर दी हूँ। जब अच्छे से सब कर लूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी इधर मैं पोंछ पाछ रही थी। बाहर हवा बहुत तेज चल रही है, इसकी वजह से मेरा स्टैंड टूट गया गिर के। तो बाहर इतनी तेज हवा चल रही थी ना गाइस कि मेरा स्टैंड टूट गया। मैं चेयर पे रख के अपना ब्लॉगिंग कर रही थी, और हवा इतनी तेज चल रही थी ना कि चेयर से मेरा जो स्टैंड फोन सहित नीचे गिर गया और मेरा स्टैंड टूट गया। अभी मैं दूसरा था मेरे पास, तो उसमें मैं चेंज की और फिर मैं लगाई। और क्या ही करूँ मैं, उसको मैं ढूंढी बहुत, उसमें भी मुझे लगा 10-15 मिनट लग गया था, क्योंकि उसका जो था ना जिसपे खड़ा करते हैं नीचे का, वो टूट रखा था। और इसका क्या है कि जिसमें फोन फंसाते हैं वो टूट गया था। तो मैंने दोनों को चेंज की, उसमें का उसमें लगाई, उसमें का उसमें लगाई, ऐसे करके मैंने चेंज की। उसके बाद यहाँ पे गाइस में बेसिंग धुली। और बेसिंग में कब धुली, इस टाइम 12:30 हो रहा था। मैं गई अपने बेटे को लेके आई, और बाबू का बाल भी साथ ही साथ कटवा के आई यहाँ पे। और यहाँ पे गई थी मैं अपने बेटे को लेके, अभी आई स्कूल से। उसके बाद मैं यहाँ पे बेसिंग साफ कर रही हूँ। मैं उधर स्कूल का नहीं रिकॉर्ड की। घर का काम तो है ही, बाहर का भी काम है हमारा, ड्यूटी। और बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना, ट्यूशन छोड़ना लाना, सो साथ ही साथ मैं काम भी कर रही थी। और उसको गई मैं लाई भी। और नहीं तो बाबू अगर गया होता ना, तो छोटी वाली की मेरे 12:30 बजे छुट्टी होती है, बड़े वाला जो है उसका 1:30 बजे छुट्टी होती है। तो आज ये गया नहीं है, तो मेरे को आराम है। मतलब एक को मैं ला दी तो एक के लिए तो आराम है, नहीं तो ऊपर नीचे करना पड़ता है मेरे को। उसके बाद गाइस सारा मेरा डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। तो पोछा मैं अभी इधर बेसिंग साइड लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं लगाऊंगी अपना बेडरूम में पोछा। गाइस में गर्म पानी, लाइजॉल, फिनाइल, थोड़ी सी सर्फ। कभी लाइजॉल से जब लगाती हूँ तो सर्फ नहीं डालती हूँ, जब फिनाइल से लगाती हूँ ना तब थोड़ी सी उसमें सर्फ डाल लेती हूँ, या कभी कभी सर्फ भी डाल के मैं पोछा लगाती हूँ। तीनों में यूज करती हूँ, लाइजॉल, फिनाइल और कभी कभी सर्फ। और गर्म पानी से, अभी ठंड के समय में मैं गर्म पानी से पोछा लगाती हूँ। थोड़ा गर्म पानी लेती हूँ, थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करके तब मैं पोछा लगाती हूँ। और इधर साइड में पोछा लगा चुकी हूँ। और उसके बाद मैं बेड को
अपना जहाँ पे था वहाँ पे मैं कर दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इस टेबल को भी खींच के इधर करूँगी मैं। उसके बाद मैं पोछा मारूंगी, फिर इसको लगाऊंगी वहाँ पे। और यहाँ पे अलमारी था तो अलमारी को हटा के मैं टेबल के पास रख दी हूँ। और यहाँ पे मैं रख दी हूँ टेबल। यहाँ पे थोड़ा इसलिए भी रखी मैं, इस पे और जो फालतू सामान है उसको मैं हटाऊंगी, क्योंकि बच्चों को थोड़ा पढ़ने के लिए भी हो जाएगा यहाँ पे बैठ के। नहीं तो बेड पे बैठ के लिखते उखते हैं, तो आराम से यहाँ पे बैठ के लिखे उखेंगे, इसलिए भी मैं लगाई। उसके बाद यहाँ पे मैं रगड़ रगड़ के पोछा लगा रही हूँ गाइस। और ये टाइल्स जो है ना, इसको पोछे की ही जरूरत है। और यहाँ पे देखो आप, मेरे से ना बाल्टी का जो पानी है ना वो गिर गया। मतलब ये एक काम ये बढ़ गया, इतना मेरे को गुस्सा आ रहा था ना। अगर काम करो, अगर कोई ज़्यादा ऐसा काम हो जाए ना तो इतना भयंकर वाली गुस्सा आती है ना। फिर मैं वाइपर से सारे पानी को खींची, बालकनी में किया। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना जो मेरा हॉल है उसमें भी अच्छे से मैं पोछा लगा लूँगी। और दिवाली एक बहुत ही अच्छी फेस्टिवल होती है गाइस, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है दिवाली। होली से भी ज़्यादा अच्छा दिवाली में लगती है। और अभी तो हम लोग घर को अपना सजाए भी नहीं है, इस किराए को मकान को। तो बस आप मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और देखिए मैं ना अगले साल से छठ पूजा भी कर रही हूँ। अगले साल मैं उठाई थी, तो मुझे ना अभी मेरा ना ही टिकट निकला है, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं इनसे बोली कि आप नहीं जाओगे तो कम से कम मेरा टिकट दिवाली बाद निकाल देना, कि कम से कम मैं चली जाऊँ। पहले से मैं टिकट नहीं निकाली, मैं सोची यहीं से कर लूँगी। बट यहाँ पे ना पता नहीं होता है कि नहीं होता है, किधर होता है मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है, पता नहीं है गाज़ियाबाद में। तो मैं फिर इनसे बोली कि आप दिवाली बाद कोशिश करना तत्काल में, अगर टिकट मिल जाए तत्काल में। तत्काल की टिकट आपको पता होगा 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ऐसे निकलता है। तो मैं बोली कोशिश करना, अगर मिल जाएगा तो फिर मैं चली जाऊंगी बस बच्चों को लेके, और छठ पूजा करके आ जाऊंगी वापस। तो बहुत मुश्किल से माने, बोले थे चली जाओगे तो फिर मैं कहाँ रहूँगा, कैसे खाऊँगा पीऊँगा। क्योंकि दिवाली की इनकी भी 5-6 दिन की छुट्टी है, 25 तक छुट्टी है इनकी, 26 को जाना है ऑफिस। और बच्चों का भी 25 तक छुट्टी है, 26 को स्कूल खुलेगा। अब शुक्रवार को जाएंगे सब, शुक्रवार के बाद छुट्टी हो जाएगी, शनिवार से मैसेज अभी आ गया है। तो बस यहाँ पे वही, तो मैं बोली कम से कम मेरा कोशिश करना कि मिल जाए टिकट, नहीं तो फिर मैं छठ पूजा मैं कैसे करूँगी कुछ गाइस समझ में नहीं आ रहा है। और छठ पूजा को लेके मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन भी है कि कहीं अगर टिकट नहीं मिला तो फिर मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। तो बस भगवान करे मिल जाए टिकट छठ मैया, और मैं आ जाऊँ अच्छे से, घर चली जाऊँ, बच्चों को लेके ही देखूँगी जाऊँगी अगर मिला टिकट तो। बस यहाँ पे मैं पोछा वोछा लगा ली हूँ। उसके बाद जो मेरी बालकनी है वो मैं धो लूँगी। बच्चों का स्कूल का बैग भी था तो वो भी मैं धुली, गंदा हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था धुले हुए। और यहाँ पे मैं अपना बालकनी धो लूँगी अच्छे से। बालकनी धोने के बाद फिर मैं अपना धूप भी आप देख सकते हो, इस टाइम ना 2 बज रहा था, 2 नहीं 1:30 बज रहा था जब मैं बालकनी धो रही थी। तो और बस यहाँ पे बालकनी धोने के बाद बाबू का दोनों का बैग में धो के डाल दी हूँ सूखने के लिए। और धूप अब इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी सफाई, मैंने अच्छे से सब कुछ साफ़ उफ करके और अपना मैट वोट सब कुछ लगा दी हूँ। और अब मैं अपनी बेटी का ड्रेस निकालूंगी, पूरा बेड वोड हटा के सब कुछ मारी हूँ। बट आप देखो, पर आप देखो बिस्तर उस्तर क्या सत्यानाश कर दिए हैं सब। आरसी कर रही है गाइस, आरसी कर रही है। और हमने यहाँ पे ऐसे चुप गाइस, और यहाँ पे हम खेल भी सकते हैं। सो मेरा पूरा काम धाम सब कुछ हो गया, बट अभी बिस्तर सब फैला दिया। मुझे देख के बहुत गुस्सा आ रहा है, देख रहे हो आप कैसे कर दिए। अभी मैं जस्ट अभी देखो आप, टाइम 2 बज गया, मुझे आज काम करने में 2 बज गया। नहीं तो मैं जो मेरे काम है वो मेरे काम सुबह 11 बजे तक पूरा फिनिश हो जाता है। आज मैं डीप क्लीनिंग की, पूरा हटा के सब कुछ, बेड वोड सब कुछ हटा के साफ ऑफ किया। काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम नहीं हुआ था, बट करते रहो तो सही रहता है मेरे हिसाब से, नहीं तो ज़्यादा गंदा हो जाता है। सो अब जा रही हूँ बच्चों को नहलाने, और बच्चों को नहाने के बाद मैं भी नहाऊंगी। और उसके बाद इसका ट्यूशन का टाइम हो जाएगा 4 बजे का, 2 घंटा है मेरे पास। और कौन बिगाड़ा है?
गाइस चलिए अब मैं चलती हूँ नहाने, बच्चों को भी नहलाने, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अभी मेरा किचन रह ही गया है करने को, वो मैं थोड़ी देर में करूँगी। पहले इन दोनों को नहलाती हूँ, मैं भी नहाती हूँ। सो गाइस मैं नहा ली और दोपहर के बज रहे हैं 2:30। मैं नहा ली हूँ, बच्चों को भी मैं नहला दी, दोनों को, इसको भी मैं नहला दी हूँ, इसको भी मैं नहला दी हूँ, दोनों को नहला दी हूँ। दोनों नहा लिए, मैं भी नहा ली। मैं जा रही हूँ खाना खाने। गाइस मैं सुबह कभी खाना नहीं खाई हूँ, आप मानोगे नहीं। सुबह मैंने ग्रीन टी पी थी और 11 बजे करीब ना मैं जूस ली थी अपना, जो चुकंदर वाला सब मिक्स करके लेते हैं वो ली थी। बच्चे इतना शोर मचा रहे हैं ना। और अभी मैं जा रही हूँ 2:30 बजे, अब मैं जा रही हूँ खाने। गाइस मेरी मोच आ गई है। तो चलिए मैं खा लियो। अभी किचन मेरा बिल्कुल फैला हुआ है, तो किचन को मैं अभी थोड़ी देर में समेट दूंगी। पहले मैं खा लेती हूँ खाना। सो गाइस बाबू गया कोचिंग ट्यूशन और अभी बज रहा है 5। मुझे भी मम्मी ने बाबू चुप। बाबू 4 बजे मेरा कोचिंग जाता है ट्यूशन और मैं अभी आराम कर रही हूँ थोड़ी देर। अब मैं जा रही हूँ बिस्तर उस्तर सही करने। अभी आपने देखा कितने बिस्तर का सत्यानाश सब कर रखे हैं। अभी वैसे ही अब मैं जा रही हूँ सही करने सब। शाम का जो कि मैं झाड़ू उड़ू लगाती हूँ शाम में भी, तो अभी जा रही हूँ मैं बिस्तर सही करूँगी और झाड़ू उड़ू लगाऊंगी। फिर बाबू को लाने का टाइम हो जाएगा। अभी बज रहा है 5। आज मेरा पूरा दिन निकल गया काम में ही। एक हाउसवाइफ को लोग बोलते हैं कि क्या करती हो, क्या दिन भर करती क्या हो, दिन भर ये करती हो, दिन भर वो करती हो, दिन भर सोती हो। बट जब एक दिन अगर हाउसवाइफ काम ना करे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ घर की औरतें जितना मेहनत करती हैं ना, जो ऑफिस जाते हैं ना उतना वो नहीं करती हैं जितना घर की औरतें करती हैं मेहनत। सो आज पूरा दिन मेरा निकल गया है सफाई में ही। और अब तो होली भी आने वाला है। और गाइस दाने वाला है, बाल भी खराब नहीं है और सोल फोन भी अभी दाने वाले हाथ वाला महीने बनाते। मम्मी तो मारो, पापा तो मारो। चुप। सो चलिए मिलते हैं अब आपसे में। बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। एक नए ब्लॉग का इंतजार करिए आप लोग, है ना। हाँ। और प्लीज गाइज अगर मेरी ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और गाइस हमारे गेम तो भी देखना। गेम कहाँ है आपका? वो तुम्हारे भाई में। बाय 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 कर दो। बाय बाय।